Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Hamna's Hub. This is me Sayyida Hamna Shaukat. Today we are doing the remaining question of exercise 2.6 question number 1. अब तक की जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी उसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ मतलब पार्ट थर्ड फोर्थ और फिफ्थ करवाया था. नाउ टुडे वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 7 एंड 8 इंशाल्लाह. सो फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये था. अच्छा, इसकी कैलकुलेशन में सिंपल कैलकुलेटर से नहीं कर सकती बिकॉज यहाँ पर आपके पास रूट आ रहा है √5 और कैलकुलेटर में हमारे पास सिर्फ स्क्वायर रूट होता है, √5 हमारे पास नहीं होता है, क्यूब रूट नहीं होता, √5 नहीं होता, √4 नहीं होता. तो हम इसकी स्टार्ट करेंगे सिंपल कैलकुलेशन से. कैलकुलेशन क्या होगी? फर्स्ट स्टेप मेरे पास था कि मैं इस पूरी इक्वेशन को एक्स सपोज करूँ. सो लेट एक्स इज इक्वल टू 2 + 709 √5 multiply by 1.239 √7. नाउ √5 की सिंप्लीफिकेशन हम थोड़ी सी कर सकते हैं. वो इस तरीके से, स्क्वायर रूट होता था तो हम पावर 1/2 लगाते थे, √5 है तो पावर 1/5 लगेगी. इसी तरीके से यहाँ पे √7 है तो पावर 1/7 लगेगी. राइट, से मैंने पावर 1/7 लगा दी. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हम क्या लेंगे, क्योंकि हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे लॉग. सो अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स. अप्लाई किया लॉग बोथ साइड्स. यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो बनेगी वो होगी log x और राइट हैंड साइड पे आप लॉग अप्लाई कर दोगे दोनों साइड पे, तो ये हो जाएगी 2.709 पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1.239 पावर 1/7. ना फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे. फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या होगी? log x एज इट इज. हमें पता है यहाँ पे log के लॉज लगेंगे. फर्स्ट लॉ ये होगा कि यहाँ पे दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, लॉग अप्लाई होने के बाद वो दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी? प्लस. सो मैंने इंडिविजुअली लॉग अप्लाई करूंगी, लॉग लगाऊंगी इस टर्म के ऊपर, ये हो जाएगी 709 पावर 1/5. मल्टीप्लाई की साइन प्लस में चेंज हो जाएगी और दूसरी टर्म पे भी लॉग अप्लाई हो जाएगा, वो हो जाएगी पावर 1/7. राइट. नेक्स्ट स्टेप आपके पास है log x एज इट इज आपके पास होगा. अच्छा जी, यहाँ पे दूसरा लॉ लगेगा, लॉ थर्ड, जो कि आपके पास होता है log a पावर n, जिसको आप कैसे लिखते हो? n log a मीन्स पावर जो होती है वो पहले आ जाती है. तो यहाँ पे कुछ इसी टाइप का लॉ लग रहा है कि आपने क्या करना है, पावर पहले आ जाएगी 1/5, लॉग लगाओगे बेस के ऊपर जो कि है आपके पास 2.709. इसी तरीके से प्लस पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी 1/7 और आप लॉग अप्लाई करोगे 1.239 बेस के ऊपर. ठीक है. अब मैं क्या करूँगी, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एज इट इज चलती रहेगी log x, राइट हैंड साइड 1/5 इस नंबर के ऊपर लॉग अप्लाई करूंगी. लॉग अप्लाई करने का हमारे पास सबसे पहले लॉग की वैल्यू किस तरीके से निकलती है कि हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं. यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट नहीं हो रहा है इसलिए कैरेक्टरिस्टिक होगा 0. पॉइंट आगे आएगा मेंटीसा. मेंटीसा किस तरीके से निकालेंगे? 27 के 0 में देखूंगे एंड देन 9 में. सो 27 के 0 में एंड देन 9 में. लॉग टेबल ये रहा, 27 के 0 में एंड देन 9 में. सो is 27, here it is. आपके पास है 04314. सो 4314 एंड मीन डिफरेंस के 9 में 14. तो यहाँ पे 14 में ऐड कर लूँगी, इट बिकम 8243. तो 4328. तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 4328. राइट. ये दोनों होंगे मल्टीप्लाई आपस में, क्योंकि ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है. बीच में आएगा प्लस 1/7 एज इट इज. इसका करेक्टरिस्टिक, इसका भी पॉइंट शिफ्ट नहीं होगा, यहाँ पे भी करेक्टरिस्टिक 0 होगा. मेंटीसा लिखूंगी 12 के 3 में देखूंगी एंड देन 9 में. सो 12 का 3 आपके पास है 0899. सो 0899 एंड देन 9 के 9 में 30 में. दिस इज 10, 1 ऊपर गया, 3 9 10 और ये हो जाएगा 13 9 0930. सो आपके पास आया 0930. ये आपके पास आ गया लॉग.
इस नंबर का। अब आप फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या करोगे, log x एज इट इज, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कराओ। न्यूमिनेटर आपके पास यहाँ पे 0.4328 डिवाइड होगा सेम 5 से, क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर में यहाँ 5 है। इसी तरीके से न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से 0.0930 डिवाइड होगा 7 से। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा log x एज इट इज, कैलकुलेटर में पुट करूँगी 0.4328 डिवाइडेड बाई 5 is equals to 0.08656 प्लस की साइन आएगी, इसको डिवाइड कराएंगे 0.0930 डिवाइडेड बाय 7 is equals to 0.0132, राइट। log x आपके पास एज इट इज आ जाएगा, इन दोनों को नंबर्स को आप ऐड करोगे 0.08656 plus 0.0132, so answer is 0.0997। 4 डिजिट्स ले लूँगी सिर्फ और सिर्फ मैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आप क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पे log अप्लाई हुआ है, अब आपने यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, फॉर रिमूविंग log अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अप्लाई करेंगे एंटी लॉग किस तरीके से, यहाँ लिखूंगी मैं एंटी लॉग log x is equals to एंटी लॉग दिस नंबर जो कि है 0.0997, राइट। सो एंटी लॉग से यहाँ आपके पास log हो गया कैंसिल आउट, आपके पास यहाँ पे रिमेनिंग बचा है x is equals to, अच्छा जी, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक एंड दिस इज मेंटीसा। सो एंटी लॉग टेबल आप मेंटीसा में फाइंड आउट करते हो, कैरेक्टरिस्टिक से हम पॉइंट शिफ्ट करते हैं। सो आपके पास यहाँ देखूंगी 0 9 के 9 में देन 7 में, सो यहाँ आपके पास एंटी लॉग आ गया 0 9 के 9 में देन 7 में, ये आपके पास 0 9 का 9 आपके पास आया 1 2 5 6, सो 1 2 5 6 एंड देन 7 आपके पास क्या आया 2, सो यहाँ मैं 2 को ऐड कर दूंगी, इट बिकम 8 5 1 2 5 8। सो आपके पास यहाँ पे जो नंबर आया दैट इज 1 2 5 8। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक आपके पास यहाँ पे 0 है, सो आप यहाँ पे एक लाइन लिखोगे, सिंस द कैरेक्टरिस्टिक इज 0 सो वी पुट डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट, राइट, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो हम डेसिमल पुट करेंगे आफ्टर 1 डिजिट। सो आपके पास यहाँ पे आंसर हुआ x 12 5 8। सो आपके पास पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, आफ्टर 1 डिजिट, दिस इज द आंसर, दैट्स इट। सो इट्स एन अनदर पार्ट 7, और यहाँ पे आपके पास सिचुएशन है, दो नंबर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दो नंबर्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, सॉरी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक नंबर से डिवाइड हो रहा है। इसकी आंसर भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर 1/28 मीन्स दिस इज अंडर रूट, पावर क्यूब है और यहाँ पे अंडर रूट है। मैं इसकी भी सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेटर में नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्ट लॉग अप्लाई करके ही इसकी सिंप्लीफिकेशन करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम 5 पार्ट्स 6 पार्ट्स कर चुके होंगे, तो हमें हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो ऑलमोस्ट राइट ही चल रही होगी, राइट। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, लेट x इज इक्वल टू 26.62 पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 87.19 पावर 3 डिवाइडेड में आपके पास आ जाएगा 69.53, और यहाँ से अंडर रूट रिमूव करके पावर लगा दूंगी 1/2 बिकॉज दिस इज अंडर रूट, राइट। सो अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको लॉग अप्लाई करना है, सो आपकी नेक्स्ट होगा अप्लाई log on both sides। अप्लाई करेंगे log on both sides, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वो हो जाएगी log x, और राइट हैंड साइड पे आप log अप्लाई कर दोगे, तो आपके पास वो सिचुएशन आ जाएगी 62 पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 87.19 पावर 3, डिनोमिनेटर में आएगा आपके पास 69.53 पावर 1/2, और यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप है, हम अब लॉग अप्लाई करेंगे और लॉज फॉलो करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड log x एज इट इज, लॉग किस तरीके से अप्लाई होगा, यहाँ पे ये दो नंबर जो है वो प्लस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये प्लस हो जाएंगे, और ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो ये आपके पास माइनस वाली सिचुएशन में आ जाएगी। इंडिविजुअली लॉग अप्लाई करूंगी तीनों के ऊपर, और टर्म जो है वो जो मल्टीप्लाई हो रही है वो प्लस हो जाएंगी और
जो जो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं वो आपके पास माइनस में आती हैं। सो आप यहाँ लिखोगे लॉग, इंडिविजुअली लॉग अप्लाई करोगे 26.62 पावर 1/2 मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा लॉग 87.19 पावर 3 माइनस, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, सो लॉग 69.53 पावर 1/2, राइट। सो आपके पास यहाँ पे टर्म बनी लॉग एक्स एज इट इज़ अगेन, क्योंकि हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगी और यहाँ पे पावर थी, पावर पहले आ जाएगी 1/2, क्योंकि ये भी एक लॉ है। तो 26.62 प्लस पावर पहले आएगी 3 लॉग 87.19 माइनस पावर पहले आएगी 1/2 लॉग 69.53, राइट। अब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड अगेन आपकी एज इट इज लॉग एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 1/2 एज इट इज, इस पे आप अप्लाई करोगे लॉग। यहाँ पे आप करेक्टरिस्टिक लिखोगे, फर्स्ट करेक्टरिस्टिक आपके पास 0.1 डिजिट शिफ्ट होगा, तो इट मीन्स आपके पास करेक्टरिस्टिक क्या हो गया 1 पॉइंट। अब आप लिखोगे मेंटीसा। मेंटीसा आप कैसे फाइंड आउट करते थे, लॉग टेबल के अंदर से। लॉग टेबल के अंदर से मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए मुझे 26 के 6 में देखना है एंड देन 2 में। सो आपके पास ये रहा लॉग टेबल, where it is, here it is, log table 26 के 6 में एंड देन 2 में, where it is 26 is this, 26 के 6 आपके पास क्या आया 4249 4249 और नेक्स्ट आपके पास 6 में एंड देन 2 में 26 का 3, ठीक है। सो आपके पास ये आ गया 3 9 10 11 12 5 4 2 5 2, तो आपके पास 4 2 5 2 इज दिस। देन आपके पास नेक्स्ट नंबर का लॉग देखेंगे +3 एज इट इज, लॉग अप्लाई कर रही हूँ तो लॉग रिमूव कर दूंगी। आपके पास करेक्टरिस्टिक होगा 0.1 डिजिट शिफ्ट हो रहा है तो 1 पॉइंट। अब देखेंगे हम इसका मेंटीस है 87 के 1 में एंड देन 9 में, 87 का 1 एंड देन 9 1 ये है आपके पास 9400, सो 9400 एंड देन 87 का देन 9 87 का 4, सो आपके पास है 9404। मेंटीसा आपके पास हो गया 9404, राइट। देन अगेन लास्ट आपके पास लास्ट नंबर है -1/2 एज इट इज, लॉग अप्लाई करूंगी इसके ऊपर। अगेन आपके पास यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट आएगा तो 0.1 डिजिट शिफ्ट हो रहा है तो 1.69 के 5 में देन 3 में, 69 का 5 0 1 2 3 4 5, ये हो गया आपके पास 8420 और 3 है आपके पास 2, सो हो गया 8422, सो 8422। अब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई जहाँ हो रहा है वहाँ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर दोगे, जैसे कि लॉग एक्स एज इट इज न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास जाएगा 1.4252 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई कराओगे इस नंबर से तो आपके पास ये आएगा 1.9404 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 5.8212 माइनस 1.8422 डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब क्या होगा, लॉग एक्स आपके पास एज इट इज आ गया 1.4252 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.7126 प्लस 5.8212, ये वाला नंबर भी डिवाइड हो रहा है तो माइनस 1.8422 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.9211, राइट। अब क्या करूंगी मैं, इन तीनों नंबर्स को प्लस और माइनस करूंगी। फर्स्ट इन दोनों को कैलकुलेटर में पुट करके प्लस करूंगी एंड देन जो आंसर आएगा उसमें से उसको माइनस कर दूंगी। सो स्टार्ट करती हूँ 0.7126 प्लस 0.5 सॉरी गलत हो गया
0.7126 प्लस 0.7126 प्लस 5.8212 प्लस आपके पास आंसर ये है इज इक्वल टू के बाद अब मैं प्रेस करूंगी माइनस 0.9211 सो आंसर इज 5.6127 राइट। क्योंकि आपके पास ये लॉग नंबर आया अब आप क्या अप्लाई करते हो यहाँ पर एंटी लॉग। सो अब आप फॉर रिमूविंग लॉग अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो एंटी लॉग log x is equals to anti-log 5.6127। एंटी-लॉग से यहाँ log आपके पास हो जाएगा कैंसिल आउट, रिमेनिंग जो आपके पास वैल्यू बचेगी वो होगी x की। इधर एंटी-लॉग अप्लाई करेंगे, एंटी-लॉग अप्लाई होगा, ये करेक्टरिस्टिक है सो आप एंटी-लॉग अप्लाई करोगे सिर्फ मेंटिसा से और करेक्टरिस्टिक से हम पॉइंट पुट करेंगे। तो एंटी-लॉग के टेबल में 61 के 2 में 0.61 के 2 में देखूंगी, 61 के 2 में 012 सो आपके पास आया 4093 और 7 में देखेंगे सो आपके पास आया 7 है 10 4100 सो आपके पास जो वैल्यू आई वो आई 4100। क्योंकि करेक्टरिस्टिक 5 है सो आप यहाँ लाइन लिखोगे सिंस द करेक्टरिस्टिक इज 5 so we put decimal after 6 digits। आफ्टर 6 डिजिट डेसिमल पुट करने का मकसद ये है यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं, आप यहाँ पर x के बाद 4100 आप यहाँ पे 2 जीरोस और लगा दो। इट मीन्स आपके पास जो पॉइंट है वो यहाँ पुट, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास हर नंबर के लास्ट में जो होता है वो पॉइंट होता है। अगर यहाँ पे आप पॉइंट नहीं भी शो करोगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दिस इज द आंसर, दैट्स इट। ओके, सो दिस इज द लास्ट पार्ट of question number 1 part 8। सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज लेट x is equals to this value, मीन्स इस पूरी वैल्यू को, इस पूरी इक्वेशन को हम x के बराबर सपोज करेंगे अंडर रूट। डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा 0.3387 पावर 3। नेक्स्ट स्टेप होगा बाय यूजिंग लोगैरिथम हम सॉल्व कर रहे हैं। सो नेक्स्ट स्टेप इज अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। अप्लाई करूंगी लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे लॉग अप्लाई किया तो इट बिकम लॉग x, इस पूरी वैल्यू पे लॉग अप्लाई किया तो लॉग और ये पूरी वैल्यू 24308 पावर 3। डिनोमिनेटर में आपके पास मल्टीप्लाई बाय 80.06 अंडर रूट को मैं चेंज कर दूंगी पावर 1/2 में। ये अंडर रूट को मैंने चेंज कर दिया पावर 1/2 में और नीचे आ जाएगा आपके पास 3387 पावर 3, राइट। सो नेक्स्ट आपके पास क्या होगा कि आप लॉग अप्लाई करोगे। जो नंबर प्लस हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम प्लस कर देंगे, जो डिवाइड हो रहा है उसको माइनस कर देंगे और लॉग अप्लाई कर देंगे इंडिविजुअली तीनों नंबर के ऊपर। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारी एज इट इज रहेगी लॉग x इज इक्वल टू लॉग 4308 पावर 3। मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस कर दूंगी लॉग 80.06 पावर 1/2 माइनस लॉग 0.3387 पावर 3, राइट। अब आप क्या करोगे, फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या होगी कि आप यहाँ पे एक और लॉ लग रहा है कि सब नंबर्स के ऊपर पावर है तो पावर लॉग से पहले आ जाएगी एज यूजुअल। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास लॉग x एज इट इज कॉपी होगा, 3 पहले आ जाएगा और लॉग 4308 प्लस 1/2 पहले आ जाएगा क्योंकि पावर है और लॉग लग जाएगा बेस के साथ। इसी तरीके से -3 लॉग 0.3387।
अब क्या करेंगे, इंडिविजुअली लॉग अप्लाई करेंगे, क्योंकि लॉग लग रहा है इस नंबर के ऊपर, लॉग लग रहा है इस नंबर के ऊपर, लॉग। अभी आप 3 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन होगी हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में। सो फर्स्ट हम क्या देखेंगे, लॉग फाइंड आउट करेंगे, और लॉग फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा। सो आपके पास आया लॉग एक्स एज इट इज, आपने क्या करना है 3 एज इट इज नंबर लिखेंगे, क्योंकि हम लॉग निकाल रहे हैं, तो करेक्टरिस्टिक आपके पास होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं है, इस नंबर में हमारे पास पॉइंट नहीं है, इट मींस पॉइंट जो है वो लास्ट में। देखते हैं पॉइंट कितने डेसिमल शिफ्ट हो रहा है, 1 2 3, तो आपके पास पॉइंट शिफ्ट हुआ 3 डिजिट्स, तो आप यहाँ लिखोगे 3 पॉइंट। करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है 3। सो अब आप देखोगे मैंटीसा, मैंटीसा फाइंड आउट करने के लिए हम लॉग टेबल में जाते हैं, और लॉग टेबल में 43 के 0 में एंड देन 8 में। सो 43 के 0 में एंड देन 8 में, सो 43 का 0 आपके पास आ गया 6335, 6335, 6335 प्लस 8 में देखेंगे 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 4343। सो आपके पास जो नंबर आया वो आया 6343, 6343। नेक्स्ट आप क्या है नंबर प्लस 1/2 एज इट इज, लॉग अप्लाई कर रही हूँ तो लॉग नहीं लिखूंगी, करेक्टरिस्टिक लिखूंगी। करेक्टरिस्टिक है आपके पास 0.1 डिजिट शिफ्ट होगा, तो है 1.80 के 0 में देन 6 में। सो 80 के 0 में, there is 80, here it is, 80 के 9031, so 9031 and then 6 में 3, तो 9034। सो नेक्स्ट है आपके पास 9034। नेक्स्ट है आपके पास माइनस, नेक्स्ट नंबर है जिसमें आप लोग लॉग फाइंड आउट करोगे 3 एज इट इज, पॉइंट शिफ्ट होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 1 डिजिट, तो आपके पास नेगेटिव करेक्टरिस्टिक आएगा -1, राइट। करेक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगा, पॉइंट करेक्टरिस्टिक प्लस, अब आप पॉइंट डेसिमल वो सॉरी मैंटीसा फाइंड आउट करोगे, मैंटीसा फाइंड आउट करोगे 33 के 8 में एंड देन 7 में, 33 8 एंड देन 7, 5289, 5289 एंड देन 7 में 9, तो होगा 9 + 9 18, ये 9 52 5298। तो आपके पास नंबर आया 5298, राइट। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास log x एज इट इज, 3 मल्टीप्लाई कराओगे इस नंबर से, तो आपके पास ये नंबर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3.6343 इज इक्वल टू, it become 10.9029, right, plus 1.9034 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 एज इट इज, क्योंकि नेगेटिव साइन आ जाएगी, तो नेगेटिव साइन का प्रोसेस क्या था कि हम माइनस साइन -1 प्लस मैंटीसा करेंगे। मैंटीसा आपके पास इसका क्या है 0.5296, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, हम ऑलरेडी एक्सरसाइजेस में कर चुके हैं, हम मैंटीसा कैसे फाइंड आउट करते हैं कि 0 पॉइंट, मैंटीसा कैसे लिखते हैं 0 के साथ लिखते हैं, मतलब पॉइंट के बाद मैंटीसा स्टार्ट होता है। सो -1 एज इट इज, और ये नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास log x एज इट इज आपके पास कॉपी होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे हम कोई वर्किंग नहीं करते हैं। ये आपके पास 10.9029 एज इट इज, इन दोनों को डिवाइड करूंगी, सो 1.9034 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.9517, माइनस साइन होगा, 3 एज इट इज कॉपी होगा, इन दोनों को सॉल्व करूंगी। सो आपके पास आएगा -1 प्लस 0.5298, राइट, 5298। सो आपके पास नंबर है, देखो माइनस साइन लिखा हुआ है राइट साइड में ना, देखिए अगर आपको नजर आ रहा है माइनस साइन लिखा हुआ है लास्ट साइड में ना। सो आप क्या लिखोगे -0.47202, log x as it is 10.9029 as it is plus 0.9517 as it is, माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई कराओगे इस नंबर से, सो आपके पास ये नंबर है 3
multiply by 0.4702 is equals to नंबर इज 1.4106। अब क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स को ऐड कराएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गए तो तीन नंबर्स ही आपके पास प्लस हो जाएंगे। log x एज इट इज कॉपी होगा, तीन नंबर्स को प्लस करना स्टार्ट करते हैं। 10.9029 प्लस 0.9517 प्लस लास्ट नंबर 1.40, ओ माय गॉड गलती हो गई, और इसमें आपको पता है वो इरेज वाला भी सिस्टम नहीं होता, पूरा ही मुझे वो हटाना पड़ जाएगा। अगेन पुट करते हैं 10.9029 प्लस 10.9029 प्लस 0.9517 प्लस 1.4106। so answer is 13.2652। अब क्या करेंगे, log रिमूव होगा, ऐड हो चुका है, अप्लाई करेंगे, अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अप्लाई करूंगे एंटी लॉग तो आपके पास यहाँ आएगा एंटी लॉग log x is equals to anti log this number 13.2652। सो आपके पास एंटी लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग जो वैल्यू बची वो बची x की। इस नंबर पे एंटी लॉग अप्लाई करूंगी, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक, और आपके पास जो है वो पॉइंट के बाद जो है वो मेंटीसा है, तो 26 के 5 में एंड देन 2 में, तो 26 का 5 एंटी लॉग टेबल में जाएंगे, 26 का 5 एंड देन 2, 26 5 आपके पास होगा 1841। तो मैं यहाँ राइट करती हूँ 1841, और देन 2 में 26 के 1, तो नेक्स्ट डिजिट आ रहा है आपके पास 1, फिर रहेगा 1842, 1842, 1842। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 13 है, सो आप यहाँ पे एक लाइन लिखोगे साथ में, जो कि हम सब स्टेप्स में करते हैं। सिंस द कैरेक्टरिस्टिक इज 13, so we put decimal after 14 digits, right? so आपके पास यहाँ पे डेसिमल जो पुट होगा उसका आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू 1842, पॉइंट शिफ्ट होगा, डेसिमल शिफ्ट होगा, क्योंकि पॉइंट आपके पास यहाँ पर है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 842, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैंने पॉइंट्स पुट किया। आपके पास जो एक्चुअल आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके का होगा कि पॉइंट शिफ्ट, अगर आप डेसिमल में लिखना चाहो तो इसको डेसिमल में चेंज कर सकते हो, अदरवाइज ये आंसर राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो चुका है, एक्सरसाइज 2.6 का। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, और हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 से जो मोस्टली पेपर में भी क्वेश्चंस आते हैं वो इसी क्वेश्चन से आते हैं, इसी एक्सरसाइज से आते हैं। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, काइंडली सपोर्ट मी, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।